पे ना परमाणु द्रव्यमान, ये जो परमाणु भार होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 30 तक के परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये ना एक प्रकार की संख्या होती है, आपको पता है, डाटा होता है। ये जनरली याद होते नहीं है सीधा। आपको ज़्यादातर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये 2-3 तत्वों के याद होते हैं। तो ना मैं आपको 1 से 30 तक के याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, इससे ना आप लोग याद कर सकते हैं। देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने का तरीका। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको 1 से 20 परमाणु क्रमांक तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। सुनना, यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या में है, 1 से 20 तक में यदि किसी का सम संख्या में परमाणु क्रमांक है, तो उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर देना, आपका जाएगा परमाणु द्रव्यमान। यदि 1 से 20 तक में परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है, तो उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करके उसमें 1 ऐड कर देना, आपका जाएगा परमाणु द्रव्यमान। जैसे मैंने लिखा हीलियम, हीलियम 2 पे आता है। पहली बात चेक करो, हीलियम 2 पे आता है क्या? 1 से 20 तक में है ना, 1 से 20 तक में है कि नहीं? 2 है, सम संख्या है, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 × 2 4। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 1 से 20 तक होने पर आपको करना क्या है, यदि सम संख्या में है तो परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर दो, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। यदि विषम संख्या में है, 2 से गुणा कर दो, 1 ऐड कर दो, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं भाई, ठीक है। ये देखो, कुछ अपवाद होते हैं। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1, 4, 7, 17, 18, ये एक्सेप्शन है। 1 पर कौन आएगा? हाइड्रोजन, इसका 1 ही होगा। सिंपल ध्यान रखना, इसका 1 ही होगा। 4 पर कौन आता है? बेरिलियम, सम संख्या में है ना, तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन विषम की तरह निकल रहा है इसका 9। 7 पे नाइट्रोजन, विषम संख्या में है ना, तो 7 × 2 + 1, यानी 7 दूनी 14 + 1 15 होना चाहिए था, लेकिन सम की तरह आ गया। तो हाइड्रोजन का 1 सीधा याद रखो। 4 पर बेरिलियम, सम संख्या है लेकिन विषम की तरह निकालेंगे, 9 आ जाएगा। 7 पे नाइट्रोजन, विषम संख्या है लेकिन सम की तरह निकालेंगे। क्लोरीन का याद रखना 35.5, यानी इसमें 1.5 ऐड कर रहे हैं। 17 दूनी 34 और 1 35, विषम की तरह है, 1 ऐड होना चाहिए लेकिन 1.5 ऐड कर रहे हैं। और 18 पर ऑर्गन, इसका 40। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये एक्सेप्शन आपने याद कर लिए, तो 1 से 20 तक के सभी के परमाणु द्रव्यमान आपको याद हो चुके हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 21 से 30 परमाणु क्रमांक तक कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा भाई, यदि 21 से 30 तक में परमाणु क्रमांक सम संख्या में है, तो उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर दो, उसमें 4 ऐड कर दो, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। यदि विषम संख्या में है, तो उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर दो, 5 प्लस कर दो, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और यदि 21 से 30 के बीच में किसी का परमाणु क्रमांक 7 का गुणज है, यानी इसमें 7 का भाग जा सके, तो उसको 2 से गुणा करके उसमें 3 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये चीज क्लियर है आपकी? जैसे मैंने लिया, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो दिखा देता है एक बार मैं आपको इसका एक्सेप्शन दिखा देता हूं। इसका अपवाद है जिंक, Zn। 30 पर होता है, तो 30 दूनी 60 + 4 64 होना चाहिए था, लेकिन इसका 65 हो गया, विषम की तरफ निकल गया, ठीक है। 1 से 20 तक में 5 अपवाद है, 1, 4, 7, 17, 18, ये मैंने परमाणु क्रमांक बोले हैं। और यहाँ पे 30 नंबर पे Zn। अब एक बात और सुनना भाई, ये आपने जो परमाणु द्रव्यमान निकाला है ना, इसका मात्रक होता है AMU। इसका मात्रक क्या होता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन IUPAC ने इसको अब चेंज कर दिया है। IUPAC बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसने क्या, इसको चेंज कर दिया और आजकल इसको U से दर्शाते हैं। U का मतलब यूनिफाइड, U का मतलब यूनिफाइड। क्लियर है भाई? तो जैसे आपने जिंक का निकाला 65, तो 65 ना 65U होगा। 65 AMU भी लिख सकते हैं, वैसे गलत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में 65U लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी परमाणु द्रव्यमान आपने निकाला, उसके पीछे यूनिट क्या लगाएंगे? U या AMU। आई थिंक ये चीज आप